हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री एंड ये वीडियो दोनों के लिए है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी एंड जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस बेसिक से स्टार्ट होगा। क्लास 10th में आपको जहाँ तक पढ़ना है वहाँ तक बताएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। यहाँ पहले बेसिक समझो, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री नो डाउट बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम रहा है। ठीक है, अभी जो 10th में हैं उनके लिए तो स्पेशली ये वीडियो है, क्योंकि वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, और अब जो पार्ट्स बनेगा अभी इसके बाद वो प्योर एनसीईआरटी का जो आपका क्वेश्चन अवेलेबल है एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज वाइज उसी पर आएगा। ठीक है, पार्ट 1 में हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री है क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है क्या, उनके बीच में रिलेशन क्या है। इसके बाद एक आपका जो आता है साइन 90 माइनस थीटा, ये बताएंगे एंड आइडेंटिटी बताएंगे, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड इसके अलावा भी दो यूज़ होता है, वो भी बताएंगे हम आपको इसी वीडियो में। ठीक है, पहले बेसिक समझ जाओ कि आखिर पूरे चैप्टर में अप टू 10th चल क्या रहा है। ठीक है, देखो अगर बात करें ट्रिगोनोमेट्री है क्या, ट्रिगोनोमेट्री आया कहाँ से सर? देखो है ग्रीक वर्ड का। ठीक है, 3 वर्ड से मिलकर के बना है। ट्राई दैट इज 3, गॉन मतलब साइड्स एंड मेट्री मतलब मेजरमेंट। इतना हिस्ट्री तो तुम पढ़ोगे नहीं, स्किप करोगे वीडियो। ठीक है, तो देखो मुद्दे पे बात करते हैं। इसमें है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल दे चुका है, चूंकि तुम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके हो। ठीक है, एक तो हाइपोटेनस है। अब हम फिगर बना देते हैं। पहले देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ 90 डिग्री। सर दिस इज योर हाइपोटेनस एच। हम मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी इन विच राइट एंगल एट बी। ये जो है ना सर, ये हाइपोटेनस है। ठीक है, दैट इज 90 डिग्री का ठीक अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। यहाँ पर एक गलत चीज बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि सर दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। कंप्लीटली गलत कंसेप्ट है सर, समझ जाओ। ना तो ये बेस है ना तो ये परपेंडिकुलर है। ये चेंज करता जाता है और डिपेंड करता है कि आप किस एंगल के बारे में बात कर रहे हो। बच्चों का सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम यही है, सर समझ में नहीं आता है बेस और परपेंडिकुलर। कभी ये बस बन जाता, कभी वो परपेंडिकुलर। हाँ सर बनेगा, पढ़ा भी आपको वही गलत सही जा रहा है। अगर हम एंगल सी पर बात करें कि सर यहाँ पर एक एंगल है थीटा, एट दैट मोमेंट दिस इज बेस, और उस समय ये बनेगा परपेंडिकुलर। कब? जब सर थीटा, या बोले कि सर हम इस एंगल पे बात कर रहे हैं। अगर यहां इस एंगल की बात करें, मान लेते हैं दिस इज योर एंगल अल्फा। ठीक है, दिस इज योर एंगल अल्फा। फिर सर ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका बेस। इसीलिए बोले सर ये रिवर्स करता है, ये वाइस वर्सा घूमता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है। अगर इस एंगल पे बात करें सर दिस इज अल्फा, एट दैट मोमेंट दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस। हम और फिगर बताएंगे और क्लियर होगा। ठीक है, देखो बात को समझना, इन दोनों को कंप्लीटली मिला करके बोलते हैं लेग्स। ये और ये हाइपोटेनस, इसका नाम कंफर्म है। इन दोनों को कमांडली हम बोलते हैं लेग्स। ठीक है, अब अगर आपके पास एंगल डिफाइन है कि आप किस एंगल पे बात कर रहे हो, दैट मोमेंट यू हैव द बेस एंड यू हैव द परपेंडिकुलर टू। जब आपको एंगल नहीं बताया गया है कि किस एंगल पे बात कर रहे हैं, तब आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस नहीं कर, हाइपोटेनस कर सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस डिफाइन नहीं होता है।
यहाँ पर जो पाइथागोरस लगता है वो क्या है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री या राइट एंगल, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो किसके बराबर होगा सर? इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर। कहने का मतलब है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बस इतना ही चीज़ ये आपसे बोला है पाइथागोरस, ठीक है? ये यूज़ होता है सर। अब समझना बात को कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हम फिर से ले लेते हैं, ठीक है ना? एट दैट मोमेंट दिस इज योर PQ है R, ठीक है? अगर इस एंगल पे हम बात करें, जो भी बोल रहे थे ना वाइस वर्सा घूमता है, देखो ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनस से, ये जीवन का परम सत्य है, इस पे आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन जब इस एंगल पे बात हो रही है तब ये बेस, और उस समय ये परपेंडिकुलर। अभी बोला सर अभी थोड़ा देर पहले बेस यहाँ था, पर हम क्या बोले? एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके बेसिस पे आपको पढ़ना क्या है? देखो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली है क्या? ट्रिग्नोमेट्री है आपका एंगल और साइड के बीच का रिलेशन इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइड और एंगल के बीच का जो रिलेशन है वही है आपका ट्रिग्नोमेट्री, और यही चीज़ आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपको देखो समझना बात को, 6 भाई है, एक का नाम है साइन थीटा, एक है आपका कॉस थीटा, एक है आपका टेन थीटा। इसका अपोजिट इनवर्स है कॉसेक थीटा, कॉस का है सेक थीटा एंड टेन का है कॉट थीटा, ठीक है? अब समझना बात को, अगर मान लेते इस ट्रायंगल में अब हम बात करें, ठीक है सर? थोड़ा जो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं उसी बेसिस पे बताइए तो लो। तो सर दिस इज योर थीटा, इसमें इट मीन्स दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर, दैट्स ऑल। चेंज हो गया। अब साइन थीटा जब लिखोगे, देखो अब तो ये हाइपोटेनस हो गया, दिस इज H, दिस इज B एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर P। साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H, टेन थीटा इक्वल टू होता है P/B। कॉसेक थीटा क्या बोले? जस्ट इसका इनवर्स अपोजिट, मतलब H/P, H/B, और कॉट थीटा इसका अपोजिट, दैट इज B/P। ये तो हो गया परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस से लेकर के। अगर सर आप साइड के टर्म में लिखना चाहे तब क्या लिखेंगे? देखो साइन थीटा, थीटा दिस एंगल, मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन? PQ। हाइपोटेनस कौन? सर PR। सर बेस कौन? तो सर बेस है आपका QR। सर अगेन हाइपोटेनस कौन? सर हाइपोटेनस इज योर PR। सर टेन थीटा इक्वल टू P/B, P क्या है सर? तो P है आपका PQ। सर बेस क्या है? तो सर आपका बेस है QR। कॉसेक थीटा क्या बोले? जस्ट इसका अपोजिट, दैट इज PR/PQ। यहाँ क्या है? हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस क्या है? तो सर हाइपोटेनस इज PR। बेस क्या है सर? तो बेस है आपके सर पास सर QR। सर बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस क्या है? देखो तो बेस है आपके पास QR, और परपेंडिकुलर क्या है? तो सर परपेंडिकुलर है PQ। उम्मीद करते हैं यहाँ तक में कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है? इसके बाद भी और आगे बता रहे हैं। याद कैसे रखोगे? सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम आता है बच्चों के साथ, याद कुछ नहीं रखना है। क्या रखोगे आप? एक ही लाइन याद रखना, पंडित, बद्री, प्रसाद। कोई हर हर बोलता है, कोई हरी हरी बोलता है, दोनों सही है।
पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, सोना चांदी तौल। क्या है ये सर पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल? सर इसका पहला अल्फाबेट उठा लो सब, ठीक है। कहने का मतलब है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, पी बाई एच। सर कॉस थीटा इक्वल टू देखो क्या है, बी बाई एच। देखो पी बाई एच, एस मतलब क्या, साइन थीटा, बी बाई एच, सी मतलब क्या, कॉस थीटा, पी बाई बी टेन थीटा। क्या हो गया ये, बी बाई एच। एंड व्हाट अबाउट द टेन थीटा, तो सेम टेन थीटा इक्वल्स टू सर पी बाई बी। अब इसका जो अपोजिट है दैट इज कॉसेक थीटा, साइन का अपोजिट क्या होगा, एच बाई पी। जब तीन याद है सर, तीन याद हो जाता है, क्योंकि ठीक इसका रिवर्स है, इनवर्स है, अपोजिट है। सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी एंड कॉट थीटा इक्वल टू पी बाई पी। एक रिलेशन और याद रखोगे दैट इज टेन थीटा is also equal to sin theta by cos theta and cot theta is equal to cos theta by sin theta। बहुत जगह यूज होने वाला है सर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और क्या तुमको याद रखना है, क्या समझना है। हम बार बार क्या बोल रहे हैं, एक दूसरे का अपोजिट है, दैट इज इनवर्स है। इसका इनवर्स ये कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा का इनवर्स साइन थीटा, कॉस थीटा का इनवर्स सेक थीटा एंड सेक थीटा का इनवर्स कॉस थीटा, टेन थीटा का इनवर्स कॉट थीटा एंड कॉट थीटा का इनवर्स टेन थीटा। हम जानते हैं अगर किसी नंबर को और उसके इनवर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें हमेशा मिलता है 1। इसका मतलब ये है कि सर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो हम बार बार क्या बोल रहे हैं, इनवर्स है, मतलब साइन थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। इसी तरह हम क्या बोले कि सर कॉस थीटा एंड सेक थीटा इनवर्स है मतलब 1। इसका मतलब है कॉस थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा, या फिर सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1। तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं सर टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, ठीक है। चलो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है और थोड़ा सा पार्ट है, उसको भी कंटिन्यू करवा देते हैं। देखो ये पोर्शन हालांकि हट चुका है क्लास 10th में, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे कहीं कहीं सवाल में यूज़ कर देते हैं, जान जाओ। देखो क्लास 10th में ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ना है। सर क्वाड्रेंट मतलब, सर क्वाड्रेंट ये है आपके पास, दैट इज दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको 10 तक में ये सब नहीं पढ़ना है। आप जो वैल्यू पढ़ते हो, इसके बाद वैल्यू भी बताएंगे, कहाँ से पढ़ते हो, 0 से लेके 90 डिग्री तक, दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अभी कमेंट आएगा सर ये भी वैल्यू याद करने में दिक्कत आता है, आएगा आएगा, अभी तक आएगा, पढ़ाने के बाद नहीं आएगा, ठीक है। बात समझना, तुमको सिर्फ इसी क्वाड्रेंट में पढ़ना है, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या हिसाब किताब है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। यहाँ पर मतलब साइन से अगर आप साइन 90 से कुछ माइनस करते हैं तो कहाँ चला जाता है, कॉस थीटा बन जाता है। उसी तरह कॉस 90 से अगर थीटा माइनस कर ले तो वो बन जाएगा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा अगर कर ले तो बनता है कॉट थीटा। मतलब साइन बना कॉस, कॉस बना साइन, टेन बना कॉट, कॉट बनेगा टेन। कंपैरेटिव करके पढ़ो समझ में आने लगेगा। साइन क्या बनता है, साइन बनता है कॉस, कॉस बनता है साइन, टेन बनता है कॉट, कॉट बनता है टेन। बचा क्या, 2,
कॉसेक बनेगा सेक एंड सेक बनेगा कॉट। इसको हम थोड़ा एग्जांपल से समझाते थे। देखो क्वेश्चन रहता है उधर तो एग्जांपल नहीं दिए, यहां देख लो समझ जाओ। इसका वैल्यू 1 आता है, अभी भी आएगा। सर कैसे आएगा वो समझना। आपके पास दो चॉइस है, या तो इस वैल्यू को चेंज कर लो या तो इस वैल्यू को चेंज कर लो। कहीं बॉन्डेड नहीं है कि सर इसी को करना। कोई अगर इस वैल्यू को भी चेंज करता है वो भी सही है। हम दोनों मेथड बता देते हैं, दोनों को चेंज करना सिखा देते हैं। हम लिखते हैं, मान लेते हैं ऊपर वाले को पहले चेंज कर दे, न्यूमरेटर को 90 माइनस, अच्छा 90 से क्या माइनस करें जो ये 72 हो जाएगा। तो सर आप 90 से 18 माइनस कर दो, ये 72 हो जाएगा। ये इसे एज इट इज रहने देते हैं cos 18। हम क्या बताएं, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ कितना हो गया 18। तो अब इसको क्या लिखेंगे, देखो तो इसी फॉर्मेट में है, साइन 90 माइनस थीटा। 90 से क्या माइनस हुआ है सर 18, या क्या बनेगा cos थीटा। थीटा का जगह क्या है सर ये 90 और ये थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ कितना हो बन गया सर 18 डिग्री। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos 18 डिग्री डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर रखे हुए थे 18, कितना आया 1। अब कोई बोलेगा नहीं सर हमको जो है कि डिनोमिनेटर को चेंज करना, करो, तुम बॉन्डेड नहीं हो तो न्यूमरेटर एज इट इज रखना, दोनों को मत चेंज कर देना। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, cos 90, अच्छा 18 लाना है, 90 से क्या माइनस कर ले जो 18 आएगा, तो सर आप 72 माइनस कर लो, ठीक है। देखो तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, मतलब cos 90 माइनस थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना रखें हम सर 72, 90 तो 90 है, तो इससे लिख लेते हैं हम सर 72 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखा हुआ है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 72 डिग्री। कट्टम कुट्टम कर ले तो क्या आएगा 1। या तो तुम न्यूमरेटर को चेंज करो या तुम डिनोमिनेटर को चेंज करो, करना किसी एक को है, दोनों को मत कर देना, फिर आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है। हालांकि ये पोर्शन हटा हुआ है। अब जो तुम लोग का सबसे मेजर प्रॉब्लम है सर वैल्यू याद करना, हम करवाते हैं उसको भी, ठीक है। चलो देखो बच्चा लोग, जो तुम लोग का सबसे मेजर प्रॉब्लम आता है, एक ये एक आइडेंटिटी, ठीक है। दोनों बता करके वीडियो को ख़त्म करेंगे। पहले तो फ्रेम बना लिया हम कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, यहाँ से बहुत को लिखता है कॉटेक, वो हम नहीं लिखते, हम कॉसेक सेकंड कॉट पे चलेंगे, ठीक है। हियर इज योर वैल्यू दैट इज 0, 30, 45, 60 एंड 90। देखो यहाँ फिलअप करने से पहले कुछ बात को समझना। सपोज आई हैव रिटन 4, बस 4, तो क्या यहाँ पर डिनोमिनेटर पार्ट है, जवाब आना चाहिए यस सर, इस पे भी डिनोमिनेटर पार्ट है, कितना है सर 1। तो सर यहाँ लिखे क्यों नहीं आप 1, सर हम इसलिए 1 नहीं लिखे क्योंकि अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो वो नंबर खुद आता है, इसलिए आप यहाँ 1 लिखो और ना लिखो, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 1 होता है, ठीक है। काम आने वाला है सारा चीज़। देखो दूसरा बात क्या याद रखोगे कि 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर, अगर 0 को कोई नंबर अगर डिवाइड करता है तो रिजल्ट आता है 0, बट अगर किसी नंबर को 0 डिवाइड करे तो डिफाइन नहीं होता है, दैट इज इन्फिनिटी। ये एक रीज़न है कि आप जब रेशनल नंबर पढ़ते हो और एक रटा रटा ऐसा चीज़ याद करते हो, any number that can be written in the form of p by q where q is not equal to 0, this is the reason कि q यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर q 0 हुआ, q in the sense if the denominator will become 0 the number will undefined, डिफाइन होगा ही नहीं, ठीक है। कभी किसी वीडियो में होगा तो इसको भी बताएंगे आखिर ये अनडिफाइन क्यों बोलते हैं इसको। फिलहाल इधर समझते हैं। देखो फ्रेमिंग तैयार है, करते क्या है, जो ट्रेडिशनल है पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद 2 ट्रायंगल भी बता देंगे। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, लिखना है 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड सारे नंबर को 4 से डिवाइड दे देना है।
और सारे में रूट ओवर कर लो। फ्रैक्शन का एक नेचर होता है कि ये हमेशा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में रहना पसंद करता है। देखो 0/4, 0/4 का मतलब क्या हुआ कि सर 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इक्वल टू 0, मतलब 0 किसका रूट होगा सर? तो 0 खुद का ही रूट होगा 0। सर 1/4 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यस सर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 1 किसका रूट? तो सर 1 का रूट। 4 किसका रूट? तो सर 2 का। ठीक है, 2/4 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जवाब है नहीं सर, 4 कट जाएगा 2 से 2 टाइम्स, दैट इज 1/2 होगा। तो 1 किसका रूट? 1 का। 2 किसका रूट? सर √2। √3/4 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो √3 रह जाएगा। 4 मतलब 2, 4/4 इक्वल टू 1 एंड 1 का मतलब 1। कहानी खत्म। इतना ही तुमको समझना है, इतना ही समझना है। अब इसके बाद क्या करना है वो समझो। हो गया। अब किसी चीज का जरूरत नहीं। अगर तुमको इतना भी याद है ना, तुम PBH से भी ला दोगे सारा रिलेशन, PBH से भी सारा रिलेशन ला दोगे। देखो अब क्या करना है, cos थीटा के लिए रिवर्स लिखो, मतलब इधर से आओ इधर तक, 90 से लेकर 0 तक, और जो जो वैल्यू दिख रहा है एज इट इज छाप दो। सर हियर इट इज 1, हियर इट इज 3/2, here it is again 1/√2, here it is 1/2 and here it is 0। हम क्या बताए थे? tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। या तो वो समझ लो, या तो फिर इसका न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई इसका न्यूमरेटर। तो इसका न्यूमरेटर 0, इसका न्यूमरेटर 1, 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इक्वल टू टुनटुन मौसी का लड्डू, दैट इज 0। देखो न्यूमरेटर 1, इसका न्यूमरेटर 3, √3, तो 1/√3। इसका न्यूमरेटर 1, इसका न्यूमरेटर 1, 1/1 इक्वल टू 1। इसका न्यूमरेटर √3, इसका न्यूमरेटर 1, तो √3/1 मतलब √3। 1/0 हम क्या बोले? एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू अनडिफाइंड। कहानी खत्म। कॉसेक थीटा क्या बताए थे सर? इसका रिवर्स, इनवर्स, जो समझना है, उल्टा। ठीक है, तो हम क्या बताएं? कुछ नहीं लिखा है, तो इसके नीचे 1। अब ये जब रिवर्स होगा तो क्या लिखाएगा? 1/0 और 1/0। देखो इसको समझना, ये 0 लिखा हुआ है, 0 मतलब कुछ नहीं, तो 0/1। हम क्या बोले? जब इसको रिवर्स करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/0। 1/0 किसी भी नंबर को अगर 0 डिवाइड करता है तो क्या आता है सर? अनडिफाइंड। वेरी गुड। आगे आओ, इसको चेंज करो, क्या लिखोगे? 2/1 मतलब 2, √2/1 मतलब √2। इसको चेंज करो तो क्या आएगा? 2/√3, 1/1 इक्वल टू 1। अब इसको फिर जैसे लिखे थे ना, cos थीटा के लिए क्या किए थे? sin थीटा का 90 से लेकर 0 तक गए थे। sec थीटा भी रिपीट है। क्या है रिपीट? सर cosec थीटा का 90 से लेकर चलो और 0 तक आओ, क्या लिखेंगे? 1, 2/√3, here it is 2, sorry √2, 2 and undefined। अब सर इसका क्या करें? सर इसका रिवर्स करो। ठीक है, कुछ नहीं है तो सर क्या है? 1 है सर। क्या लिखेंगे सर इसको? 1/0, 1/0 मतलब अनडिफाइंड। मज़ेदार बात यह है कि पूरे ट्रिको में 4 ही अनडिफाइंड मिलेगा आपको, 1 2 3 4 मिल चुका है। अब इसको करो, क्या लिखेंगे हम? इसको रिवर्स करो तो ये आ जाएगा √3, 1, अगेन दिस इज 1/√3 एंड अगर इन्फिनिटी को रिवर्स करोगे तो इट विल बिकम 0। ये रहा तुम्हारा चार्ट जिसको तुम लोग याद करते हो। अगर अभी भी लग रहा नहीं सर हमको रट्टा ही मारना है, मारो, हम तो नहीं रोकने वाले हैं, लेकिन बट चीज़ों को समझ के बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर है। एक का ही वैल्यू निकाले, बाकी बात तो अपना ये है। और हाँ, एक चीज़ जरूर है कि प्रैक्टिस करते रहोगे तो सारा वैल्यू हो जाता है कवर अप, याद करने का होता नहीं है। बैठ करके मतलब क्या बोले हम, छोड़ो रहने दो, अटक। देखो 2 ट्रायंगल समझना, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम होता है 180। दिस इज योर 90, व्हाट इज लेफ्ट सर? रिमेनिंग 90। तो सर ये भी 45, ये भी 45, here it is 1, here it is 1,
दिस विल बिकम योर √2. सर हियर इट इज 30, इट विल बिकम √3. हियर इट इज 60, इट विल बिकम 1 and 2. बस ये दो ट्रायंगल याद रखना कि सर 45 एक बार लेना है तो 1 और 1 देखो √2 कैसे है सर, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 की स्क्वायर रूट. सर किसी का नहीं, सर खुद रूट में फंस गया बेचारा. जहाँ 30 वहाँ √3, जहाँ 60 वहाँ 1 चल रहा था 1 चलेगा. ठीक है, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, 4 किसका रूट, तो सर 2 का रूट. कहानी खत्म. अब समझना कि इतना का वैल्यू दैट इज 30, 45 एंड 60 का वैल्यू आप इस चार्ट के थ्रू आप ला सकते हो. कैसे आएगा वो समझना. अभी रैंडमली अगर हमको कोई बोल दे, देखो अब यहाँ पर तुम्हारा बेस और परपेंडिकुलर का कंसेप्ट अच्छा से और क्लियर करवाते हैं. अभी अगर कोई बोले आपसे कि बता cos 30 का वैल्यू क्या है, cos 30 का वैल्यू क्या है, हमको नहीं याद है सर, लेकिन हमको ये दो ट्रायंगल मेरे दिमाग में सेट है, बहुत इजी है. हेयर इट इज 90, 45 में 1 और 1 है दोनों. ठीक है, यहाँ क्या है √2. कैसे आया वो समझा देते हैं. सिर्फ 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 1 + 1 2 2 किसका रूट, सर √2 का. ठीक है, जहाँ जहाँ 30 डिग्री वहीं लिखोगे 30, जहाँ 30 डिग्री वहाँ √3, जहाँ 60 वहाँ 1. अगर गलती से आता है कि सर अगर यहाँ हम 60 लिख दें, तुम लिखो यहाँ 60, हमको कोई दिक्कत नहीं, बट मेक श्योर जहाँ 60 होगा वहाँ 1 होगा, जहाँ जहाँ 30 होगा वहीं √3 होगा. और अगर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो आएगा 4, और 4 किसका रूट, तो सर 2 का. ठीक है, अब समझना हम तुमसे क्या बोले, cos 30 डिग्री का वैल्यू बताओ हमको. यही पूछे हम आपसे. cos 30 का मतलब ये, इसका मतलब ये बेस, और cos में हमको चाहिए क्या सर, b/h. तो सर जब ये 30 डिग्री की बात कर रहा है, इसका मतलब इस एंगल की बात कर रहा है. बेस मतलब कितना, √3, और हाइपोटेनस कितना 2. देखो तो cos 30 कितना, √3/2, cos 30 √3/2. अब आता है कि सर आप मेरे को sec 45 का वैल्यू बताओ. बहुत अच्छा बात है, sec 45 तो हम बताएंगे आपको, लेकिन पहले ये बताओ sec किसका उल्टा, या sec = क्या. तो सर sec जो है वो आपका cos का उल्टा है. cos मतलब b/h, मतलब ये आएगा h/b. तो सर cos 45 में कौन सा एंगल ले, ये वाला 45 या ये वाला 45, कोई भी लो, बात एक ही है, इस पे कोई चेंजेस नहीं आएगा. तो cos 45 लो h/b. h कितना सर √2, b कितना, अगर ये 45 तब भी बेस 1 और ये 45 तब भी बेस 1, मतलब डिवाइडेड बाई 1 कितना आएगा, √2. देखो तो जरा, sec 45 = √2. यस सर √2. अब आता है, मान लेते हैं हम लेते हैं tan 60 डिग्री. ठीक है, tan 60 डिग्री, tan 60 मतलब क्या, ये वाला एंगल, मतलब ये वाला बेस, यही बेस. अब समझना tan = p/b. अगर बेस ये तो परपेंडिकुलर यही होगा, दैट इज √3. बेस कितना 1, √3/1 = √3. इतना ही समझना है सर आपको, ये वैल्यू आ जाएगा. हाँ, अब आता है कि सर जो बचा वो तुम्हारे दिमाग में है, कैसे है वो समझना. हम क्या बोले, sin 0 से शुरू हुआ था, मतलब sin 0 = 0. सर sin 90 कहाँ पर ख़त्म हुआ, तो सर 4/4 मतलब 1, यही है. sin 90, sin 0 0, sin 90 1. cos के टर्म में ये क्या हो जाता है सर, रिवर्स हो जाता है. cos 0 = 1 एंड cos 90 = 0. tan θ = क्या सिखाए थे, sin θ cos θ. अगर यहाँ पर हम बात कर ले, tan की बात कर ले कि सर tan 0 = क्या आता है, तो sin θ cos θ 0/1 = 0 एंड tan 90 = सर क्या, तो सर sin cos. हम क्या बोले, किसी भी नंबर को जब 0 डिवाइड करें तो क्या आएगा, अनडिफाइंड. ठीक है, अब रहा बात सर cosec
सेक एंड कॉट, तो जस्ट इसका रिवर्स बनेगा। उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं होगा। अब लास्ट जो तुम लोग याद करते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा याद है, और उसके बाद जो बचा ना सर उसको तुम लोग याद कर लेते हो एकदम आयत की तरह, ठीक है। वो आयत नहीं है सर, वो आइडेंटिटी है, उसको समझ जाओ, उसको ड्राइव करना आ जाओ, याद करना छोड़ दो। मैथ्स दुनिया का सबसे इजीएस्ट पेपर है, ठीक है। चलो इसके बाद बस वो बता करके तुम लोग का बहुत टाइम किल कर लिए, और हार्डली 10 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा, 5 से 10 मिनट, ठीक है। देखो जो तुम लोग जानते हो वो है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये लगभग बच्चों को याद रह जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम इसके बाद है, हालांकि इसका प्रूफिंग भी बता देते। देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई एच, कर लो इसका स्क्वायर, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू सर b बाई एच, कर लो इसका स्क्वायर, क्या आएगा सर p स्क्वायर प्लस बाई एच स्क्वायर, इट इज b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, एलसीएम विल बी योर एच स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर इज प्लस b स्क्वायर इज नथिंग बट द एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कट के 1, कहानी खत्म। यहाँ से जब बच्चों को बोला जाता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहीं पर आता है सर रूट लगा हुआ है सर, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा सर, रूट चढ़ेगा। यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएं तो इसका मतलब है कि रूट चढ़ा। अरे हटता कुछ नहीं बाबा, दोनों साइड रूट होता है, ठीक है। अब यहीं से बच्चों का मेन प्रॉब्लम आता है कि सर कब क्या होता है समझ में नहीं आता है। सर ऐसे कैसे समझ में आएगा, आप चैप्टर वाइज थोड़ा थोड़ा पढ़ो। हम चूंकि वीडियो बना रहे हैं इसलिए पहले हम पूरा चैप्टर में जितना फॉर्मूला है तुम लोग का वो बता रहे हैं। कोशिश ये भी होगा कि हर चैप्टर से पहले हम पूरा फॉर्मूला भी और एक बार आपको रिमाइंडर करवा दें, ठीक है। अब यहाँ से अगर कॉस थीटा लिखना हुआ तो पहले तो कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि बहुत जगह आइडेंटिटी यूज होने वाला है। जो आपका लास्ट एक्सरसाइज है दैट इज 8.4, रगड़ के यूज किया ये सब सारा चीज। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से अगर आप कॉस थीटा लिखना चाहो तो सर रूट चढ़ा तो इधर भी रूट चढ़ेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सोचो एक छोटे चीज से इतने सारे चीज है तो याद नहीं करने का है दोस्त, याद तो करने का ही नहीं कुछ। सर मेरे पास हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। जब हमको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है इसका मतलब ये इधर जाएगा इक्वल टू का इधर, इसका मतलब ये माइनस होगा। देखो मैथ्स में कोई जादूगरी है नहीं, ठीक है, बस समझने और समझाने का फेर है। ये इधर जाएगा, ये हो गया माइनस, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर यहाँ रूट क्यों चढ़ा सर, क्योंकि यहाँ से भी स्क्वायर हटा। स्क्वायर वहाँ से क्यों हटा सर, रूट दोनों तरफ चढ़ा। हम क्या जानते हैं जब रूट एक्स हटा, जब इसको करें तो निकलता क्या है एक्स। तो इसी तरीके से हालांकि निकलता प्लस माइनस एक्स है, साइन स्क्वायर थीटा पर जब हम रूट लगाएं तो क्या निकला साइन थीटा। अब तो इधर पर रूट चढ़ गया। और उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा जब निकालना है तो ये टर्म इधर जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो और जो दो फॉर्मूला तुम लोग याद करते हो एकदम खतरनाक तरीके से मत करना, समझो। इस पूरे इक्वेशन को 2 बार डिवाइड करना, 2 बार, हम बार बार मेंशन कर रहे हैं 2 बार। एक बार साइन स्क्वायर थीटा से, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से, तुम्हारा पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। देखो जब इस पूरे इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। किससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। चलो लिख भी दिए। तो साइन स्क्वायर थीटा इसी में रखा हुआ, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा पढ़ाए हैं आप सर, जो आप पूछ रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा पढ़ा है बच्चा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। जब कॉट थीटा होगा तो जब स्क्वायर है तो मतलब कॉट स्क्वायर थीटा एंड 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आ गया सर जो तुम लोग याद करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर से अगर हमको कॉसेक थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, हम चढ़ा दो इधर रूट अब, और क्या।
अब यहां से अगर कॉट स्क्वायर थीटा लिखना है बच्चा तो क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा तो यहीं रह जाएगा, ये जो +1 है इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है बाबा, ठीक है, ये इधर जाएगा तो माइनस, दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और यहीं से जब आप कॉट थीटा लिखोगे तो क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। जस्ट हुआ क्या, इसका देखो यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर खत्म हुआ, क्यों गया सर, रूट सर दोनों तरफ किए हैं, तो ये कॉट स्क्वायर था, ये 2 टर्म था, तो ये क्या बचा, एक ही टर्म, यहाँ क्या रह गया, ये रूट में रह गया। अब हम क्या बोले, 2 बार डिवाइड करना, एक बार साइन स्क्वायर थीटा से किए हो, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से, इसी को करना है, इसी टर्म को, क्योंकि मेन यही है तुम्हारा, कॉस स्क्वायर थीटा से करो तो साइन बाई कॉस 10 मतलब टेन स्क्वायर थीटा, कॉस बाई कॉस मतलब 1, और 1 बाई कॉस मतलब सेक, मतलब सेक स्क्वायर थीटा। देखो यही याद करते हो ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर बहुत कोई क्या याद करता है, यहां से देखो ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अरे तुमको जैसे याद करना करो, जैसे समझना समझो, बट समझो, नंबर ले आओ, बार बार समझा रहे हैं, ठीक है, कॉपी में लिखा हुआ रहेगा तो कोई भी सर, कोई भी फैकल्टी नंबर देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। देखो अब यहाँ से अगर हम सेक थीटा लिखना चाहें, क्या लिखेंगे सर, इसका यहाँ स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर नहीं, क्यों नहीं सर, क्योंकि आप इसका रूट लिए दोनों साइड, खत्म। अब यहाँ से अगर 10 स्क्वायर थीटा लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहीं से जब आप 10 थीटा लिखोगे तो क्या होगा, सर यहाँ स्क्वायर था, इतना देर में तो आप इतना बार बोल दिए कि याद हो गया कि सर अब यहाँ पर रूट चढ़ेगा। यही सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है बच्चों का, यही सेक्शन कि सर याद नहीं होता, तुम याद करते क्यों। हाँ, हम ये बार बार मान सकते हैं कि एक्सरसाइज स्पेशली 8.4 आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार, पहले तो एक बार पढ़ो, एक बार में नहीं होगा क्लियर, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस, और बहुत ही गॉड गिफ्टेड बच्चों का एक बार में क्लियर होता है। एक बार किसी टीचर से पढ़ लो, दूसरे बार खुद से बनाने का ट्राई करो, ठीक है, कुछ सही बनेगा, कुछ गलत बनेगा, जो गलत बनेगा वो तुम्हारा मोरल डाउन करेगा, बट अपना मोरल इतना याद रखना कि सर बनेगा, सबसे बनता मेरा सही बना, किसी से 2 बार में बना, किसी से 1 बार बना, सर मेरे से 4 बार में बनेगा, 3 बार बनेगा जरूर, ठीक है। देखो बहुत जल्द मिलेंगे NCERT, एकदम मैं प्योर NCERT का क्वेश्चन 1 by 1 विदाउट एनी स्किप, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा जेन्युइनली कमेंट जरूर करना, ठीक है। बहुत जल्द मिलेंगे एक्सरसाइज वाइज के साथ। चलो बच्चों, ठीक रहना, खुश रहना, और रिमेंबर वन थिंग, जैन सर थे, जैन सर हैं, जैन सर रहेंगे। थैंक यू।